Welcome back to the next video of economics, video number 38, क्लास 12th इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो आपकी सीरीज शुरू हुई थी, उसमें एक दो वीडियोस आपके पढ़ चुके थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए एनर्जी से ही रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है कि इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन, यानी कि भारत में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पावर जनरेशन में। ठीक है, आप देखते हो ना, आपके घर में लाइट कट जाती है तो आप सरकार को तुरंत कोसना शुरू करते हो। तो यही सब चीजें समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो पहला है इनएडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सफिशिएंट हाई नहीं है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए नवंबर 2018 में एक डाटा आया था सामने कि लगभग 3,46,619 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि डिमांड से जबकि डिमांड से बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2016-17 में बताया कि भारत में पावर डेफिसिट 0.7% तक है, लेकिन एक्चुअल में उसने एंटिसिपेट किया था कि 0.7% का डेफिसिट रहेगा, पावर डेफिसिट रहेगा, बट हकीकत में 2.1% का डेफिसिट आया। ठीक, ये डेफिसिट का क्या मतलब है? मतलब समझिए कि 100 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन जब उसका यूज की बात हो रही है तो डेफिसिट हो जा रहा है 2%, 2.5% डेफिसिट में चला जा रहा है, जिसकी वजह से यूज कम हो पा रहा है, लोगों के पास कम पहुंच रहा, बन ज्यादा रहा लेकिन कम पहुंच भी रहा। यानी कि अल्टीमेट जो हम देखेंगे तो पहुंचने को ही मानेंगे ना, प्रोडक्शन को तो मानेंगे नहीं। तो जो लोगों तक पहुंच रहा है वो 2%, 2.5% डेफिसिट हो जा रहा है प्रोडक्शन होते ही। नेक्स्ट समझते हैं एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग देखते हैं। पहला, एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? पहला मैंने बताया एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उन पे लोड ज्यादा पड़ रहा है। कि कैसे हम डिमांड ज्यादा, तो यानी डिमांड ज्यादा मतलब कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं डिमांड करने वाले, इसलिए हमारे पास डिमांड ज्यादा है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा उस लेवल का है नहीं, तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर बर्डन पड़ रहा है। दूसरा, कम प्रोडक्शन को हम ज्यादा लोग में अगर बांटेंगे तो समस्या किसकी आएगी? लो वोल्टेज सप्लाई की। नेक्स्ट आता है आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है? मतलब ये आप देखते हो ना कि कभी कभी आपकी लाइट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, इसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो जब डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की भी समस्या आपके पास आएगी। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिससे सबसे ज्यादा सफर करते हैं लोग, दैट इज पावर कट्स। क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस रिसोर्सेज पे एक्सेस प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन कभी तार गल गया, ठीक है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ ट्रांसफार्मर फॉल्ट कर गए, ठीक है। तो इस तरीके से दिक्कतें आती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हम बनाते हैं उसको भी हम कम से कम यूज कर पा रहे हैं। एक होता है PLF, जिसको बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर। ये कैसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि हम कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा निकलता है प्लांट लोड फैक्टर। 2016-17 के एक डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 60% इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और 40% हमारा जो कैपेसिटी है वो वेस्ट जा रहा है। इसे बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर। तो लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कि हम अपनी क्षमता का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या है। यानी कि देखो समझना ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जब ट्रांसमिट होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें हम लॉस कर जाते हैं। मतलब समझो कि मान लीजिए जब हम प्रोडक्शन से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उस दौरान भी बहुत सारा वेस्टेज जाता है। दिल्ली की मैं बात करूं तो केवल दिल्ली में से 50% लॉसेस देखे गए हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 50% लॉसेस होता है। मे भी हो सकता है कि कार्बन जम गया हो वायर्स पर या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से
क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए गवर्नमेंट का उम्मीद है कि उसने 100 मेगावाट का प्रोडक्शन किया है, लेकिन जब बिजली के बिल पेमेंट की बारी आ रही है तो देखते हैं कि यूनिट कंजम्पशन 100 मेगावाट का है ही नहीं है। मोर देन 20 स्टेट्स, इंडिया के मोस्ट स्टेट्स में 20% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है। ठीक है, उसका मेन कारण ये है कि चोरी बहुत हो रही है बिजली की। ठीक है, पिलफरेज की वजह से सबसे ज्यादा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, और कुछ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे ट्रांसमिशन चैनल है वो काफी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ठीक है, तो कुछ जो बोर्ड्स बनाए गए थे डिस्ट्रीब्यूशन को संभालने के लिए, वो बोर्ड्स लॉस हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की मोनोपोली, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ठीक, तो हर स्टेट में लगभग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होता है जो बिल वसूलने का काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा लॉस में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2016-17 डेटा, they all are suffering from commercial loss of 40,295 करोड़। यानी कि 2016-17 के एक डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देश के जितने भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उन सबको मिलाकर जो लॉस आया है भारत में वो 40,295 करोड़ का लॉस आया है। ये लॉस आने का पहला कारण क्या है? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की चोरी होती है। दूसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि दूसरा क्या कारण है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब हम ट्रांसमिट करते हैं लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसमिशन करते हैं तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या जो है फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गांव में सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की फ्री सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये था आपका इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। ठीक है, अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोपिंग विद चैलेंजेस। ठीक है, तो वीडियो के अगले पार्ट पे हम आ चुके हैं, दैट इज कोपिंग विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस थे, अब हम समझते हैं कि उन चैलेंजेस हम ओवरकम कैसे करेंगे। तो पहला हमारे पास जो सजेशन है वो है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जो भारत में प्रोडक्शन करने की क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम डिमांड से बहुत कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला जो सोल्यूशन है वो ये कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। अब वो चाहे जैसे बढ़ाएं, चाहे थर्मल पावर में बढ़ाएं, चाहे न्यूक्लियर पावर में बढ़ाएं, लेकिन हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। दूसरा है इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर। जो आपको प्लांट लोड फैक्टर बताया गया था, प्लांट लोड फैक्टर को अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40% वेस्ट जाती रहेगी और हम अपनी कैपेसिटी का भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हटाकर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी लाना होगा, जिससे प्लांट लोड फैक्टर्स में कमी आए और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट हमको बताना है मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हमारे यहाँ पे बिजली के साथ एक दिक्कत है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का समय बहुत ज्यादा लॉस होता है। इससे ना बिजली का बिल रिकवर हो पाता है और जो वेस्ट गया वो तो, जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं वो तो अलग ही जा रहे हैं। तो इस चैनल को सुधारना होगा। ठीक है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हटाकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लाना होगा, सही से मॉनिटरिंग करनी होगी, तब जाकर ये चीजें सुधरेंगी। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। तो देखो ध्यान से, जब तक हम इम्प्रूव्ड चीजें इनपुट में नहीं देंगे, ठीक है, हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे थर्मल पावर के लिए कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन अनइंटरप्टेड सप्लाई कोल की लगातार मिलनी चाहिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली अच्छा रहे। तो जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स में भी हमें इम्प्रूव करना होगा। और लास्ट और सबसे बेहतर पॉइंट है इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। भारत सरकार को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना चाहिए और एफडीआई को इनवाइट करना चाहिए कि भारत में आकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने हाथ में ले, क्योंकि आपने देखा जिन जिन सेक्टर्स में एफडीआई आ रहे हैं उन सेक्टर्स में हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये कुछ 5 सोल्यूशन दिए गए जिससे हम इस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो आपको बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट भी आपका हेल्थ है,
जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।